भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन वैदिक हिंदू धर्म संस्कृति, यह जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो आर्ष संस्कृति वैदिक संस्कृति है, जो चिरकाल से जीवित है, ये सनातन संस्कृति पंच गकार पर आधारित है। उन पंच गकारों में पहला गकार है गुरु, गौ, गंगा, गीता, गायत्री। यह हमारी संस्कृति गुरु उपासक संस्कृति है। परंपरा का आदर करने वाली भारतीय संस्कृति गुरुजनों का, महज्जनों का, सत्पुरुषों का। हम तो ग्रंथ को भी गुरु मानते हैं। हमारी गुरु की व्यापकता, गुरु तत्व की व्याप्ति अपार है। उसे हमने ब्रह्मा विष्णु महेश कहा। गुरुरेव परब्रह्म। हमने माता पिता को गुरु माना है। हमने दिशाओं को, अंबर अग्नि जलवायु नक्षत्र निहारिकाओं को गुरु माना है। हमने तो पशु पंछी परिंदों को गुरु माना है। कपोत को, शुक को, हंस को, हाइग्रीव अश्व को। जहां से जिज्ञासा का समन हो, जहां से शंकाओं की निवृत्ति हो, जहां से रचना धर्मिता और सृजन का बोध हो, जहां से ऊर्जा उमंग तरंग की प्राप्ति हो, वो गुरु है। हमने ध्वज को गुरु माना है। तस्य वाचक प्रणव। हमने ओंकार को गुरु माना है। तो गुरु हमारी संस्कृति का आधार है, पर गुरु के साथ में गौ, गंगा, गीता, गायत्री। हमारी संस्कृति अर्पण तर्पण समर्पण की संस्कृति है। पंचनद की धरती पर पंच आब, वे 5 जलधाराएं जो अमृत बरसाती हैं, वहां से पूरे संसार भर में, भारत में यह संदेश गया, वंड छक, अरे बांट और फिर ग्रहण कर। गुरु नानक से लेकर दशमेश पिता तक दशम गुरुओं ने, भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों ने, अरहंत और बुद्धों ने, आद्य आचार्यों ने और स्वयं भगवान ने यह उपदेश दिया, पहले अर्पण करो, पहले दो कुछ फिर ग्रहण करो। अर्पण करो पहले, दूसरों को दो। जैसे बयार दे रही है, अंबर दे रहा है, वृक्ष दे रहा है, वनस्पतियां दे रही हैं, पहले दो, कुछ दो दूसरों को, उसमें से निकाल दो थोड़ा, कुछ अंश, कुछ भाग, कुछ हिस्से, थोड़े से टुकड़े, कुछ टुकड़े निकाल। कभी जब बहुत अलमस्त मन मेरा होता है, तब की ये पंक्तियां हैं कि अब इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, टुकड़े टुकड़े करने पर भी अब नहीं दिखाई देता कोई मेरा एक अपना टुकड़ा। और जब मैंने कहा कि ये है मेरा टुकड़ा, मेरा हिस्सा, तब बहुत से लोगों ने कहा कि यह हमारा हिस्सा, यह हमारा हिस्सा। तो हिस्से हिस्से में बढ़ जाओ, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाओ, कुछ थोड़ा सा दो, अर्पण करो। हमारी संस्कृति समर्पण की संस्कृति है। गीता और कोई ग्रंथ है ही नहीं। गीता में, गीता का जो स्वर है वो त्याग का और समर्पण का स्वर है। गीता का जो मर्म है, गीता की जो आत्मा है, जो गीता का मूल सार है, वो त्याग और समर्पण की बात कहता है, मिटने की बात कहता है, मिट जाने की बात कहता है, समर्पित हो जाने की बात कहता है वो तत्व। मामेकम शरणम ब्रज,
मय्यासक्त मना पार्थ, मयि अर्पित मनोर्बुद्धि। भगवान ने खुद कहा कि मुझे अर्पित कर अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी सब चीजें। मयि अर्पित मनोर्बुद्धि, मय्यासक्त मना पार्थ, अपने मन को मुझ में आसक्त कर। और फिर वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, तू मुझे समर्पित हो। इस धरती पर कुछ अलौकिक है, अद्वितीय है, उदात्त और महनीय है, तो वह गंगा ही है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, सबसे नई नदी का नाम गंगा है। ये बाद में आई है, इससे कहीं अत्यंत प्राचीन, बहुत प्राचीन सरस्वती है, नर्मदा है, बहुत प्राचीन नदी है नर्मदा। सतपुड़ा और ये जो वहां के पहाड़ हैं, अमरकंटक के उस तरफ के पहाड़ अत्यंत प्राचीन है। मैं बहुत ही विश्वास के साथ और वैज्ञानिक आधार के साथ बोल रहा हूं, हिमालय के पहाड़ बड़े नवीन हैं। फ्यू मिलियंस एगो तब के हैं वो, पर बहुत प्राचीन वो पर्वत शिखर हैं। वो नदियां अत्यंत प्राचीन है, ये तो बहुत बाद में आई, ये तो लाई गई है, बुलाई गई है गंगा। अंशुमान, दिलीप, भागीरथ आदि ने प्रयास किए, अभी आई है ये तो। गंगा वैसे जल के लिए नहीं बुलाई गई थी, ये सच है कि जल आया तो यहां धरा का सिंचन हुआ, बड़ी प्रगति दिख रही है गंगा बेसिन में, उत्तर भारत में, पर गंगा जल के लिए नहीं बुलाई गई थी। गंगा में जो गंगत्व है, गंगा में जो अमृत तत्व है, गंगा में जो स्वाभाविक सुधा निहित है, उसके लिए गंगा का आह्वान किया गया था। उसमें जो स्वाभाविक शुचिता है, पवित्रता है, दिव्यता है, वो कहीं से भी उसका जल ले लीजिए, उसका गंगत्व निरंतर सुरक्षित है। इतने भयानक प्रदूषण के बाद भी उसका गंगत्व, उसका अमृत तत्व, उसकी नित्यता, शुचिता, चूंकि गंगा ने भगवदीय चरणों को स्पर्श किया है, ये भगवान के चरणों से निकली है, ये उनके चरणों का धोबन है, ये चरणामृत है भैया, पादोदक है। भगवदीय चरणारविंद से निकली है गंगा, चरणों तक है। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंग गुरी लंगे, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने मूक पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदौ हरिराई। भगवान के चरणों से गंगा निकली है, तो गंगा भक्ति योग सिद्ध करती है। गंगा को करकमंडलू में रखा है ब्रह्मा ने, तो कर्म योग सिद्ध करती है। गंगा माथे पर जटकर अड़कर बैठ गई, शिव के मस्तक पर जटाशंकरी बन गई, तो यही गंगा ज्ञान योग सिद्ध करती है। तो गंगा त्रयोग सिद्ध कारक है, उसका एक कण भी जिह्वा को स्पर्श कर जाए तो गंगा त्रयोग सिद्ध करती है, भक्ति योग सिद्ध करती है, कर्म योग सिद्ध करती है, ज्ञान योग सिद्ध करती है। और स्मरण से भी उसकी पवित्रता प्राप्त होती है। आज ही के दिन गंगा का इस तरह से आह्वान हुआ था, गंगा आई। ये गंगा दशमी, गंगा दशहरा के काल में मैं आपको, सकल भारतवासियों को और पूरे विश्व के जैव समुदाय को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। गंगा दशहरा वह हमारा कल्याण करें।